हेलो बच्चों, मैं अमतेश श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रस्ट इन एक्सीलेंस पर 12वीं फिजिक्स का तीसरा अध्याय, जिसमें हमने कई सारे टॉपिक पढ़े। आज का टॉपिक ये है कि आज आपको पढ़ना व्हीट स्टोन सेतु या व्हीट स्टोन ब्रिज ना। नाम व्हीट स्टोन है, ये व्यक्ति का नाम है। व्हीट स्टोन ब्रिज, ब्रिज को हिंदी में सेतु कहते हैं। बात समझ में आई ना। व्हीट स्टोन हमने कहा ये क्या है, एक व्यक्ति का नाम है। इंग्लैंड के वैज्ञानिक है प्रोफेसर व्हीट स्टोन। इंग्लैंड के वैज्ञानिक कौन है? प्रोफेसर व्हीट स्टोन। इन्होंने 1843 में, इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर व्हीट स्टोन ने सन 1843 में एक नियम दिया, जिस नियम को व्हीट स्टोन सेतु के नाम से जाना जाता है या व्हीट स्टोन ब्रिज के नाम से जाना जाता है। ये नियम एक मतलब कहें तो डेरिवेशन है, जिसमें आपको अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करना अगर है तो आप इनकी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। अब इनका ब्रिज देखिए किस प्रकार से था। इन्होंने प्रतिरोध की एक विशेष व्यवस्था तैयार की। अब आप ढंग से समझिएगा, बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। गैल्वेनोमीटर को धारा मापी कहते हैं भैया, ठीक। जैसे हमने यहां से धारा आई निकाली, कितनी धारा निकाल दी हमने? ये यहां तक तो भी आई ही है। अब ये वाला आई यहां पर दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, क्योंकि दो रास्ते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि ये I1 और I2 में विभक्त हुआ। किसमें विभक्त हुआ? I1 और। अब यही I1 ऐसे निकलेगा, यहां पर पहुंचा, इधर नहीं जाएगा, ये जाएगा इधर। ये I1 यहां पर पहुंचा, I2 किधर पहुंचेगा? इधर जाएगा। बात समझ में आई ना। I1 सीधा निकला, ये यहां पर पहुंचा, यहां से ये I1 इधर निकले। मैं सबका नाम अलग अलग अभी रख देता हूं, I3 और I4, लेकिन I1 ही I4 है, बाद में आपको समझना है। और I2 ही क्या है? I3 है। बात समझ में आई ना। मतलब I1 निकला, एक मिनट, I1 ऐसे निकला, गैल्वेनोमीटर से होता हुआ इधर निकलेगा, ये क्या है? I3 है। समझ में आया। I2 ऐसे निकला, इधर से निकलते हुए किधर पहुंचेगा? जो I4 बन रहा है। अब यहाँ पर I3 I4 फिर से यहाँ पर आके समस्त मिलेंगे। जब यहाँ पर मिलेंगे, I3 प्लस I4 मिल रहा है ना, जो कि यहाँ पर किसका काम कर रहे थे? I1 प्लस I2 का, अर्थात वही I फिर से बाहर निकल आया। जो धारा आपने यहाँ से भेजी थी इधर, वही धारा तो निकल रहा है। मतलब धारा कहीं पर कम ज्यादा हुआ, जितनी धारा आपने इधर भेजी उतनी धारा यहाँ पर आपको फैलते हुए प्रतीत हुई। यही सिद्धांत व्हीट स्टोन का है। सबके लिए प्रतिरोध रख देते हैं, R1, R2, R4 और R3, ठीक है। अगर ये एक संतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज है तो बीच में कोई धारा नहीं बहेगी, और अगर ये असंतुलित है तो बीच में धारा बहेगी। ये दूसरा कॉन्सेप्ट भी इनका है। मतलब अगर आपने इनको संतुलित कर दिया तो संतुलित करने की अवस्था में गैल्वेनोमीटर धारा का मापन करता है। यहाँ पर कोई धारा आपको प्राप्त नहीं होगी। धारा कहां पर प्राप्त होगी? जैसे ही परिपथ दिख रहा है। और अगर आपने असंतुलित किया इसको तो बीच से भी धारा बह जाएगी। बात समझ में आई ना। और बीच से बहने का मतलब फिर यहाँ पर आपको पूरी धारा प्राप्त नहीं होने वाली है। जो आपने यहाँ से आई भेजा, यहाँ पर आई ही प्राप्त हुआ, वो तब आपकी प्रक्रिया गड़बड़ हो जाएगी। फिर से समझिए, हमने यहाँ से एक धारा आई भेजी, आई यहाँ पर दो हिस्सों में कनेक्ट हुआ, I1 और I2 में। I1 ऐसे निकलेगा और इधर से निकलते हुए I3 पर निकल आया, और I4 इधर से निकला, ऐसे ऊपर गया, फिर I4 की तरफ निकल आया। I3 प्लस I4 भी वही चीज है। कौन सा? I। तो यही है व्हीट स्टोन ब्रिज। समझ में आया। यहाँ पर अगर आप बंदपास देखें तो एक बंदपास ये है और दूसरा बंदपास ये है। ये दो प्रकार के बंदपास है ना। इसके जस्ट पहले आपने किरचॉफ के नियम में आपने बंदपास का नियम पढ़ा होगा। तो बंदपास के नियम में दो प्रकार के बंदपास थे, ठीक। तो अब आप यहाँ पर बंदपास का नियम लगाएंगे, ठीक। किसमें? एक में और दो में। बंदपास एक में, बंदपास एक में किरचॉफ का नियम यदि लगाया जाए, I1 और R1, उसके बाद कौन है? I2। दोनों का पूछ एक ही है ना। क्या इसमें कोई विद्युत वाहक बल है? इसका मतलब बराबर 0 होगा। I1 R1 माइनस I2 बराबर कितना? और माइनस क्यों आया? समझ में आया। इसी प्रकार से बंदपास दो से आप लिख सकते हैं I3 माइनस, क्योंकि दोनों का देखिए चिन्ह फिर से एक समान दिशा में जा रहा है, प्लस I4 R4, I3 माइनस I4 R4 बराबर ये भी कितना होगा? 0 प्राप्त हुआ। समझ में आया। हमने जगह थोड़ा सा छोड़ा हुआ तो इसको याद करके लिख सकते हैं। अगर माइनस उधर जाके प्लस बनेगा तो लिख सकते हैं I1 R1 बराबर कितना? I2 R2 लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा बिठा, पहले इसको सरल कर ले, फिर अगला वाला लिखते हैं। अगर मैं I2 इधर कर दूं तो ये क्या बनेगा? I1 अपान I2, यही बनेगा। बराबर ये कितना बनेगा? R2
ये इधर गया, अपान कितना बना, R1 बना। समझ में आई बात? पलट दूं तो या करके लिख सकता हूं R1 अपान R2 बराबर कितना, I2 अपान I1। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? समीकरण नंबर 1। अब आते हैं बंदपास 2 में। बंदपास 2 में आप लिख सकते हैं I3 R3 माइनस I4 R4 बराबर कितना, 0। I3 R3 बराबर, ये उधर जाएगा I4 R4। समझ में आया? R3 उधर करिए, R4 या फिर R4 इधर करिए, I3 उधर करिए, तो R3 ये इधर आके क्या बनेगा, अपान में R4 बराबर I4 अपान कितना, हमने कहा जो I1 था वही I3 है और जो I2 है वही क्या है, तो यहां पर वही चीज लिख देंगे, यहां I1 बराबर I3 एंड I2 बराबर I4। समझ में आया? तब ये बताइए R3 अपान R4 बराबर कितना आएगा। I4 की जगह मैं लिख कितना सकता हूं, I2, और अपान I3 की जगह कितना लिख सकता हूं, I1। समीकरण नंबर कितना बन गया, ये 2 बन गया। समीकरण 1 और 2 का राइट हैंड साइड बराबर दिख रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा, अर्थात समीकरण 1 व 2 से क्या लिख सकते हैं, R1 अपान R2 बराबर R3 अपान R4। यही जो व्यंजक है ये व्हीटस्टोन ने ज्ञात किया था। बात समझ में आई ना? इसके पहले जो थे 1833 में क्रिस्ट थे, क्रिस्ट ने इसकी पूरी व्यवस्था तैयार कर ली थी, लेकिन ये गणितीय व्याख्या करने में अक्षम रहे, गणितीय व्याख्या नहीं कर किए थे। 1843 में व्हीटस्टोन ने यही ब्रिज लिया, किसका, क्रिस्ट का। क्रिस्ट के ब्रिज को, अन्यथा उसका नाम क्रिस्ट ब्रिज होता, तो क्रिस्ट ने इसकी पूरी व्याख्या नहीं की, तो 1843 में किसने इसकी पूरी व्याख्या की, व्हीटस्टोन ने। इनके सम्मान में इस ब्रिज का नाम क्या रखा गया, व्हीटस्टोन ब्रिज रखा गया। बात समझ में आई ना? ये इन्होंने गणितीय व्याख्या की। अगर ये समीकरण संतुलित होता है तो बीच में आपको कोई धारा नहीं मिलेगी, और अगर ये असंतुलित हुआ तो बीच से धारा बह जाएगी। बात समझ में आई ना? तो तरीका यही है। अब आप देख रहे हैं इसमें 4 प्रतिरोध दिख रहे हैं। बात समझ में आई ना? 4 में से अगर आपको कोई एक ज्ञात करना है, आप इस समीकरण का प्रयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। बात समझ में आई ना? जैसे मान लीजिए 3 प्रतिरोध आपने रखा और चौथा आपको सोचना हो क्या रखें, कैसा ये संतुलित हो जाए, तब आप सोच नहीं सकते, तब तो आपको गणितीय व्याख्या आनी चाहिए। तब आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, आपको अपने आप मिल जाएगा इसके हिसाब से इसका प्रतिरोध कितना हो कि पूरी व्यवस्था संतुलित हो जाए। बात समझ में आई ना? तो प्रतिरोधों के संतुलन के लिए सबसे अच्छी व्यवस्था कौन सी है, व्हीटस्टोन ब्रिज है। व्हीटस्टोन ब्रिज कब दिया, किसने बनाया, प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने ना। कब, 1843 में ना। ये प्रतिरोधों का एक विशेष क्रम है, और इस विशेष क्रम में अगर प्रतिरोध ऐसे हैं R1 अपान R2 बराबर R3 अपान R4 तो प्रतिरोध संतुलित होंगे, और अगर प्रतिरोध असंतुलित हुए तो जितनी धारा आप यहां से भेज रहे हैं उतनी धारा यहां पर मिलेगी नहीं। बात समझ में आई ना? यही है व्हीटस्टोन ब्रिज।